आज हम लोग परमेश्वर में एक परिवार हैं। क्या है? एक परिवार है। और आज परमेश्वर ने जो मन में डाला है, आज हम उससे बताएं कि एक आशीषित परिवार के लिए क्या जरूरी है, कैसी फाउंडेशन, कैसी नींव होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों में से, हम लोगों में से कितनी बार हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी मकान की नींव अच्छी है तो अगर आप उसके ऊपर मकान बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? मजबूत बनेगा। और अगर कच्ची नींव वाला मकान है तो वो मकान गिर जाएगा। आज उस कच्ची नींव वाले मकान का जो फाउंडेशन है ना, क्रैक हो जाता है। आप लोगों ने, कईयों ने देखा होगा, हम लोग कहते हैं ना कि देखो वो क्रैक हो गया, अरे ये बाहर से देखो ये कैसे हो गया। और आज मसीही जीवन के लिए एक सबसे जरूरी बात यह है, और वो क्या है? वो ये है कि हम लोग, जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं, उन सब के जीवन में आज इस बात की जरूरत होनी चाहिए कि हमारी जो नींव है वो मजबूत हो, हमारे परिवार की नींव मजबूत हो। और वो मजबूती कैसे आएगी? क्योंकि आज हम लोगों में से हम ये देखते हैं, क्योंकि अच्छा, उससे पहले अगर हम मत्ती 7 और उसका 24 से 27 तक हम देखते हैं, उसमें जल्दी से हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है ना कि इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता तो वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो आज हम क्या बुद्धिमान मनुष्य जिसने अपना घर कहां पे बनाया है? चट्टान पे बनाया है, चट्टान पे। और वो चट्टान हमारी क्या है? यीशु मसीह है। क्योंकि आज जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया था तो हमने यीशु मसीह को क्या कहा था कि आप हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर हैं, और हमारी निगाहें सिर्फ आप पे हैं, परमेश्वर आप पे। तो आज जब हम अब इसके लिए जो हमारी जो नींव है, वो नींव कैसे पड़ेगी? हमारे घर में, हमारी फैमिली में सबसे पहली फाउंडेशन क्या है? सबसे पहली नींव क्या है? जो घर का मनुष्य, अर्थात वो हस्बैंड भी है, वो आपका फादर भी है, वो आपका पति भी है या पिता है। तो किसी भी परिवार में जो नींव के लिए जरूरत है कि वो पिता या आपका पति है। क्योंकि जो पति घर में, वो हमारा आत्मिक लीडर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? आत्मिक ये इफिसियो उसका 5 और उसका 3 अध्याय, इफिसियो 5 और उसका 23 वचन, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यानी कि पति क्या है? पति फैमिली का सिर है, अर्थात वो स्पिरिचुअल लीडर है, वो आत्मिक लीडर है, वो पति है। तो इसलिए जब वो करेगा तो वही जो स्पिरिचुअल आत्मिक चीजें होंगी वो परिवार में आएंगी। और ये जो चीज है वो अपनी पत्नी को नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है ना कि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीही कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। और वो कलीसिया क्या है? वो हम लोग हैं।
तो वो उस घर का सिर पति है, पत्नी नहीं हो सकती है। और पति का या घर के बड़े का जो हस्बैंड है या पिता है, उसका क्या काम है? वो अपने परिवार को आत्मिक रूप से चलना सिखाए, आत्मिक रास्ता दिखाए, सही रास्ता बताए, कैसा, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है। मतलब उनको प्रार्थना करना और किस प्रकार से आत्मिक जीवन जीना है, उन सब बातों में बतलाए। उसके घर के अपने बच्चों के लिए अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण 4, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। एक वो ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, एक पिता का, एक हस्बैंड का ये कर्तव्य है कि वो अपना सिखाए, स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से चलना सिखाए। और एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो परिवार और कैसे आशीषित होता है, वो परिवार और कैसे आशीषित होता है अगर वो अपनी पत्नी से प्रेम करना सीखे। हालेलुया। अपने बच्चों से प्रेम करना सीखे। इफिसियों 5 उसका 25, इफिसियों 5 और उसका 25 देखते हैं। उसमें लिखा है ना, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। और 33 वचन कहता है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। और बच्चों के लिए क्या है? कुलीसियों 3 और उसका 21 वचन, 20 और 21 पढ़ते हैं। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। एक पिता का क्या कर्तव्य है? उन बच्चों को आत्मिक जीवन बताए, सिखाए कि किस मार्ग पे चलना है, क्या उनका बोलचाल होना चाहिए। वो परमेश्वर, ये आत्मिक परिवार के लिए ये चीजें कितनी जरूरी है, क्योंकि बच्चों चाहे कितनी भी कमजोरी हो, जो भी कमियां हो, लेकिन हमारा यह है कि हम उनको दिखाएं। ये नहीं कि डांट डबट ये सब करें, नहीं, ना अपशब्द बोले। वो परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए वो कहते हैं ना, अगर हम इफिसियों 5 हम देखते हैं ना, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इफिसियों 5 में आदमियों के लिए औरतों से ज्यादा पद हैं, वर्सेस ज्यादा हैं। आप अगर पढ़ें इफिसियों 5 उसमें यही है। और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जोसेफ का, यूसुफ का, मैरी का, मतलब मारिया का हस्बैंड, पति। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको बतलाया था ना, पवित्र आत्मा ने मैरी से क्या कहा था, तुम एक पुत्र को, तो क्या हुआ था? यूसुफ जो एक सांसारिक पिता था, उसके अंदर बहुत सारी बातें आई। अगर हम मत्ती 1:20-21 पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि उसने परमेश्वर से सुना। 1:19 मत्ती 1:19 में हम जो देखते हैं,
वो उसके चरित्र के बारे में कि वो राइचस, धर्मी था। और फिर मत्ती 1:24-25 में ये लिखा है कि उसने अपनी पत्नी की चिंता करी, सेवा करी। ही टुक केयर ऑफ हिज वाइफ। और उसने जब मत्ती 1:19 में जो भी वो सिचुएशन आई थी, उसने बड़े सभ्य तरीके से उन सबको निपटाया। क्योंकि और उसने और एक बहुत जरूरी जो काम किया था, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह छोटे थे, और जो एक बहुत जरूरी उसने काम किया, अगर हम लूका उसका 2 अध्याय और उसका 41 वचन देखें, लूका 2 और उसका 41 वचन में ऐसा लिखा है, ल्यूक 2:41, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। यानी कि यीशु मसीह फसह के पर्व में अपने बच्चे को, यीशु को लेके फसह के पर्व में जाया करते, यरूशलेम जाया करते थे। यानी कि जब बच्चे आप तभी से उसके जीवन में आत्मिक बढ़त दिलवाइए, जरूरी है बहुत। ये था। दूसरा पॉइंट क्या है, एक पत्नी के लिए, एक मां के लिए, एक नोबल कैरेक्टर, आदर्श जीवन, आदर्श जो नींव है वो क्या है? परिवार आशीषित है अगर घर की महिला, मां या पत्नी, अगर वो प्रार्थनाओं वाली मां है, हर बात पे प्रार्थना, हर वक्त प्रार्थना, जो चिंता करने वाली है, वो है, हर वक्त अवेलेबल है, उपस्थित है, विलिंग है, वो तैयार है, कैसी भी परिस्थिति है वो उठी और प्रार्थना में लगी रही, और सबमिसिव है, विनम्र है। वो महिला एक घर की महिला को प्रार्थना में लीन होने वाला होना चाहिए, दीन होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। वो महिला को, वो मां है, वो पत्नी है, एक आशीषित परिवार के लिए, एक आशीषित फैमिली के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि इफिसियों 5 उसके 22 से 24 में हम पढ़ते हैं, इफिसियों 5 और उसका 22 से 24, नीरज से पढ़ा लो। नीरज पढ़ो, इफिसियों 5 उसका 22 से 24। इफिसियों 5 और उसका 22 से 24 में यह है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। एक परिवार के लिए क्या जरूरी है? एक आत्मिक उन्नति, आशीषित परिवार के लिए यह जरूरी है कि जो घर की महिला है, जो पत्नी है, जो मां है, वो प्रार्थना में लीन होनी चाहिए, हर वक्त उपस्थित होनी चाहिए, हर वक्त उसमें उत्साह होना चाहिए, वो अवेलेबल है। ये है कि अगर आज हम वो घर का आशीषित जीवन के लिए है, और अगर हम नीति वचन 31 में, ये नीति वचन 31 और ये जो मां के बारे में है वो हम आपको जल्दी से बताते हैं। और इसमें खासतौर से जब आप 31 तो आप पढ़िएगा, क्योंकि लंबा है, तो आप 31 में 10 से लेकर आप 31 से पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसका जो
28 वचन हम पढ़ रहे हैं। नीति वचन 31 उसका 28 वचन, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। वो परमेश्वर एक महिला को, एक मां को ये होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए जरूरी, और लेकिन यहां पे कुछ झगड़ालू भी होते हैं, इसलिए हमारे बहनों और पत्नियों, आपका क्या होना चाहिए? क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं, आपका कैरेक्टर, आपका रहन सहन, आपका रहने का ढंग, ये आपके पति और आपके बच्चों पे आपके कठिन समय पे दिखता है। और अगर हम परमेश्वर कि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वो ही औरत किस प्रकार का घर में क्या करती है, ये हम जल्दी से देखते हैं। नीति वचन 21 उसका 9 और 19। नीति वचन 21 उसका 9 और 21। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना उत्तम है। नहीं, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। वो वाइब्स ये होता है कि अगर हम ऐसे जगहों पर रहते हैं तो पत्नियों और महिलाओं, आप देखिए कि आपको क्या करना है। आपका कैरेक्टर एक घर की शांति के लिए, हालेलुया। और आशीषित बच्चों के लिए कैसी फाउंडेशन होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? भजन संहिता 127 और उसका 5। अगर हम बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ा रहे हैं, वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे और वो अपने परिवार के लिए आशीष का कारण होंगे। भजन संहिता 127 और उसका 5। क्या ही धन है वो पुरुष, क्या ही धन है वो पुरुष अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वो आशीषित बच्चे हैं। एक परिवार का आशीषित परिवार के लिए जो जरूरी चीज है वो ये है। और बच्चों के लिए जो आने वाला और जो परमेश्वर के प्रॉमिस है वो यशायाह 44 उसका 3 और 4 में है। उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा उनमें उड़ेलूंगा, अपनी आशीष उन बच्चों को दूंगा। और वो बच्चे कैसे घास के समान, उसके समान होंगे जो एक नदी के किनारे लगाए जाते हैं, वो आशीषित है। और यशायाह 65 उसका 22 और 23 में ये कहता है कि वो मेरे चोजन वन है। ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि पारिवारिक प्रार्थनाएं, क्योंकि जब हम परिवार तभी ब्लेसेड है, परिवार तभी आशीषित है जब हस्बैंड, वाइफ और बच्चे एक साथ बैठ के प्रत्येक दिन प्रार्थनाएं करें, एक समय पे प्रार्थना करें। आपके घर में आप ऑल्टर बनाइए। आपको ये है कि इतने बजे से रात को 9 बजे से 10 बजे तक, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, या जो भी टाइम हस्बैंड, वाइफ और बच्चे मिलकर तय करते हैं, आप उस निश्चित समय पे आप एक प्रार्थना का घर बनाइए। हालेलुया। एक परमेश्वर का आशीषित परिवार के लिए ये जरूरी है। और अगर ये कहना है कि जो आपके परिवार का फाउंडेशन है वो परमेश्वर का परिवार है ना, कि आप एक परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा हैं। अगर हम इफिसियों 3 उसका 14 वचन पढ़ते हैं, इफिसियों 3, द चर्च, जो चर्च है, द चर्च मतलब आप और हम, वो क्या है?
वो परमेश्वर का परिवार है। इफिसियों 3 और उसका 14 वचन, इफिसियों 3 और उसका 14 वचन। मैं इसी कारण हाँ, मैं इसी कारण उस पिता के सामने हैं? उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम रखा जाता है। इसलिए आज हमारा जो एक फाउंडेशन, एक नींव होनी चाहिए कि हम उस परमेश्वर की फैमिली का एक हिस्सा हैं। तो हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेक के पूरे परिवार को आना है कि हम उस परिवार का हिस्सा हैं। कौन से? ये मसीह यीशु के एक मसीही परिवार का एक हिस्सा हैं। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता एक ये लास्ट वचन में भजन संहिता नहीं पढ़ते हैं हम, लेकिन लास्ट वचन हम यहोशू की पुस्तक उसका 24 उसमें 15 में ये यहोशू ने क्या कहा था कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। तो आज चलिए हम एक बार फिर से बैठ के एक ये प्रण करें, एक ये निश्चय करें कि मैं और मेरा घराना जीवते परमेश्वर की सेवा करेगा, आराधना करेगा, उसको मानेगा, उसके अनुसार चलेगा। हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो आज फाउंडेशन, ये जो नींव है, एक आशीषित परिवार के लिए, आशीषित माँ बाप के लिए, आशीषित बच्चों के लिए एक जो नींव है, आज हमको इन्हीं नींव के ऊपर डिसाइड करना है कि हम किसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, आमेन।